تو यहाँ कहा जा रहा है कि एक लकीर मंदरजा झेल दिए गए सारे नुक्तों से होकर गुजरती है और इस लकीर की इक्वेशन इस शक्ल में लिखी जाती है कि y बराबर होता है mx जमा c के। और आगे लिखा है कि इस लकीर के लिए इक्वेशन बनाएं। तो ये शक्ल असल में स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को दिखा रही है। ऐसा करते हैं कि काम शुरू ही इस स्लोप या ढलान को मालूम करने से करते हैं। तो हमें मालूम करना है कि x के बदलने से y में क्या तब्दीली आती है। और ये एक दिलचस्प मिसाल है क्योंकि यहाँ x के बदलने से y में तो कोई तब्दीली आ ही नहीं रही। y की कदर तो यहाँ मुस्तकिल है और इसलिए यहाँ y में तब्दीली तो सिफर के बराबर होगी। और अब चाहे x में कोई भी तब्दीली ही क्यों ना आ जाए, जब फॉर्मूले में सिफर बटा उस तब्दीली को रखा जाएगा तो ढलान सिफर के बराबर ही आएगी और इसलिए यहाँ m बराबर हो जाएगा सिफर के। और भाई अब अगर हम इक्वेशन में x की जगह कोई भी कदर रख दें तब भी y तो 2 के ही बराबर रहेगा। तो हमारी इक्वेशन असल में हो जाएगी कि y बराबर है सिफर ज़रब x जमा 2 के, या सीधे सीधे बात कही जाए तो y बराबर है 2 के। चले ऐसे ही एक और सवाल हल करके देखते हैं। तो इस मिसाल में y तो बदल रहा है और हमें लकीर की इक्वेशन मालूम करने के लिए इतने सारे नुक्ते नहीं बल्कि सिर्फ 2 ही नुक्ते चाहिए होते हैं। और भाई मैं तो अपनी आसानी के लिए इन दोनों नुक्तों को चुन लूँगी क्योंकि यहाँ ना कोई मनफी कदर है और ना ही कोई कदर डेसिमल में है। चले अब देखते हैं कि इन दोनों नुक्तों के दरमियान x में क्या तब्दीली आती है। यहाँ x 4 से बढ़कर 7 के बराबर हो जाता है तो x में मस्बत 3 अदद की तब्दीली आई। और y में इसकी वजह से क्या तब्दीली आई? भाई y 2 से कम होकर सिफर के बराबर हो गया, यानी y में मनफी 2 अदद की तब्दीली आई। तो अब ढलान जो कि बराबर होती है y में तब्दीली बटा x में तब्दीली के, वो बराबर हो जाएगी मनफी 2 बटा 3 के। और अगर ये सब काम करने के बाद भी आपको इत्मीनान नहीं पहुंचा है तो आप इसी चीज़ को स्लोप के फॉर्मूले से भी परख सकते हैं। भाई इसको हम अपना पहला नुक्ता मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं अपना आखिरी नुक्ता। तो ये हो जाएगा y2 और ये हो जाएगा y1। y2 माइनस y1 बराबर हो जाएगा मनफी 2 के, जबकि x2 माइनस x1 बराबर हो जाएगा मस्बत 3 के। और जब हम y में तब्दीली को x में तब्दीली से तकसीम करेंगे तो ढलान हमारे पास मनफी 2 बटा 3 के बराबर ही आ जाएगी। अच्छा, अब इक्वेशन कुछ इस तरह की दिखेगी कि y बराबर है मनफी 2 बटा 3 ज़रब x जमा c के। और चले अब c की कदर जानने के लिए यहाँ से किसी एक नुक्ते की मदद ले लेते हैं। भाई मैं तो इस नुक्ते को चुनूंगी, यहाँ सिफर है तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। तो y की जगह आ जाएगा सिफर और ये बराबर होगा मनफी 2 बटा 3 ज़रब x की जगह हम डाल देंगे इस 7 को, जमा c यूं ही आ जाएगा। अब सिफर बराबर हो जाएगा मनफी 2 ज़रब 7 हो जाते हैं 14, तो ये हो जाएगा 14 बटा 3 जमा c। और अब c की कदर जानने के लिए हम इक्वेशन के दोनों हिस्सों में 14 बटा 3 जमा कर देंगे। ये और ये आपस में कट जाएंगे और अब c बराबर हो जाएगा 14 बटा 3 के, यानी हमारी इक्वेशन हो जाएगी कि y बराबर है मनफी 2 बटा 3 ज़रब x जमा 14 बटा 3 के।